35वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु मोह। मुनि उपमन्यु बोले, हे वासुदेव, उस समय वहां एक ओंकार का नाद होने लगा, परंतु ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस ब्रह्म ध्वनि से को समझ न सके। ओम में स्थित अकार, ओंकार और मकार क्रमशः दक्षिण, उत्तर और मध्य भाग में तथा अर्धमात्रा रूपी नाद लिंग के मस्तक पर जा पहुंचा। प्रणव अपना रूप बदल कर वेद के रूप में प्रकट हुए। अकार से ऋग्वेद, ओंकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद और नाद से अर्थवेद की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई। इससे रजोगुण से संबंधित विधि मूर्ति थी। सृष्टि लोक तत्वों में पृथ्वी, अव्यय, आत्मा, काल, निवृत्ति, 64 कलाएं और ऐश्वर्य आदि विभूतियां ऋग्वेद से प्राप्त हुई। यजुर्वेद से सत्व गुण, अंतरिक्ष और विद्या आदि तत्वों की प्राप्ति हुई। सामदेव और तमोगुणी रुद्र मूर्ति एवं संहारक वस्तुएं उत्पन्न हुई। अर्थवेद में निर्गुण आत्मा का वैभव, माहेश्वरी, सदाशिव, निर्विकार आत्माओं की स्थिति का वर्णन है। नाद मेरी आत्मा है। समस्त विश्व ओंकार के अर्थ का सूचक है। ओम शव शिव का वाचक है। शिव और प्रणव में कोई अंतर नहीं है। संसार के रचना करता ब्रह्मा, रक्षक विष्णु और संहारक रुद्र हैं। रुद्र ही ब्रह्मा विष्णु को अपने नियंत्रण में रखते हैं। वे शिव ही सब कारणों के कारण हैं। तथा आप दोनों बिना बात ही एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। इसलिए मैं आपके बीच शिवलिंग रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों का ही अभिमान टूट गया और वे भगवान शिव से बोले, हे ईश्वर, आपने हमें अपने चरण कमलों के दर्शन का सुअवसर प्रदान किया है। हम धन्य हो गए। हमारा अपराध क्षमा करें। तब भगवान शिव बोले, हे पुत्रों, तुम दोनों अभिमानी हो गए थे, इसलिए मुझे यहाँ लिंग रूप में प्रकट होना पड़ा। तब अभिमान त्याग कर सृष्टि के कार्यों को पूरा करने में अपना योगदान दो। 36वां अध्याय। शिवलिंग प्रतिष्ठा विधि। श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर, आपने मुझ पर कृपा कर इस अद्भुत कथा को मुझे बताया। अब आप लिंग और वेदी की प्रतिष्ठा की विधि भी बताइए। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, शुक्ल पक्ष में शिव शास्त्र के अनुसार शिवलिंग का निर्माण कराएं। गणेश जी का पूजन कर लिंग को स्नान के लिए ले जाएं। 5 स्थान की मिट्टी, गोबर और पंचगव्य से शिवलिंग को स्नान कराएं। मंत्रोच्चारण करते हुए लिंग का जल में अधिवास करें। मूर्ति को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कर उनका पूजन करें और उन्हें चौकी पर स्थापित करें। पूर्व की ओर मूर्ति का माथा और पश्चिम की ओर पिंडी होनी चाहिए। तत्पश्चात पुनः स्नान कराकर पूजन करें। वेदी की भूमि के ईशान कोण में कमल खिल लिखें। शिवजी का आवाहन कर पूजन करें। वेदी के पश्चिम में चंडिका कमल लिखकर पुष्प अर्पित करें। फिर शिवलिंग को नए वस्त्रों में लपेटें। विदेश कुंभ और वर्धनी वेशी की स्थापना करें। फिर 4 विप्र मनोच्चारण करते हुए हवन करें। 108 घी की आहुतियों से हवन करें। हवन के पश्चात पूर्ण होती दें। फिर महापूजन आरंभ करें। 10 कलशों के जल से शिव मंत्र पढ़कर अंगूठे और अनामिका द्वारा मृतिका मंत्र जाप करें। फिर उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर विदेश के घाट पर में अभिषेक करें। तत्पश्चात दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भावना से भगवान शिव का देवी पार्वती सहित स्तुति करते हुए आवाहन करें। फिर पंचोपचार से उनका पूजन करें। पूजन करने के पश्चात हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। फिर अन्य मूर्तियों को भी इसी विधि से स्थापित करें। सब कार्यों के पूर्ण हो जाने पर आचार्य को यथावत दक्षिणा देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। 37वां अध्याय। योग निरूपण।
मुनि उपमन्यु बोले, हे केशव, अब मैं आपको योग विधि के बारे में बताता हूँ, जिसके द्वारा सभी विषयों में निवृत्ति हो और अंतकरण की सब वृत्तियाँ शिव जी में स्थित हो जाएं। वह परम योग है। योग 5 प्रकार का होता है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्रों का उनके अर्थ सहित ज्ञान होना महायोग कहलाता है। मंत्रों को प्राणायाम द्वारा सिद्ध करना स्पर्श योग कहलाता है। जब जीवा मंत्रों को स्पर्श न करते हुए भी उसका जाप करती है तो वह भाव योग कहलाता है। प्रलय के समय से संबुद्ध परे संसार का विचार अभाव योग कहलाता है। जब साधना करने वाले की सभी मानसिक वृत्तियां भगवान शिव से जुड़ जाएं और वह नित्य शिव चिंतन में मगन हो जाए, ऐसी दशा महायोग कहलाती है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्य ही चिंतन और वैराग्य को अपने जीवन में अपना कर महायोग को प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर में रहने वाली प्राणवायु रहने को रोकना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार का होता है। साधक को इनका अभ्यास करना चाहिए क्योंकि इसी से शरीर की शुद्धि होती है। प्राणायाम सगर्भ और अपगर्भ 2 प्रकार का होता है। जप और ध्यान वाला प्राणायाम सगर्भ कहलाता है, परंतु जिसमें जप और ध्यान नहीं करते वह अगर्भ प्राणायाम कहलाता है। योगी जन सगर्भ प्राणायाम करते हैं। प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर लेने पर सभी वायु उस योगी के अधिकार में आ जाती है। प्राणायाम शरीर को पुष्ट, स्वस्थ और निरोगी बनाता है। इसके नियमित अभ्यास से कफ, मूत्र, पीयूष आदि कम हो जाते हैं। समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेना प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों को अपने वश में रखने से स्वर्ग और ना रखने से नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने चित्त को एकाग्र रखना चाहिए। भगवान शिव जो कि सबके ईश्वर हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, वह का ध्यान करके से योगी का कल्याण होता है। अपने शरीर के साथ साथ इंद्रियों पर काबू पाने से आत्मा का उद्धार होता है। 48वां अध्याय योग गति में विघ्न। उपमन्यु बोले, हे केशव, आलस्य, व्याधि, प्रमदा, स्थान, संशय, चित्त का एकाग्र न होना, अश्रद्धा, दुख, वैमनस्य आदि योग में पड़ने वाले विघ्न हैं। इन विघ्नों को सदा शांत करते रहना चाहिए। इन सब विघ्नों को शांत करने पर 6 अपसर्ग उत्पन्न हो जाते हैं: प्रतिमा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वादन, वेदना आदि भोग के विषय हैं। यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी विप्र कष्ट नहीं होता, यही प्रतिमा है। यत्न के बिना जब सब कुछ हमें सुनाई देने लगता है उसे श्रवण कहते हैं। सभी प्राणियों की बात को जानना और समझ लेना वार्ता कहलाता है। बिना कोई कोशिश किए जब सब कुछ आसानी से दिखाई देने लगे तो उसे दर्शन कहते हैं। दिव्य पदार्थों के स्वाद का नाम आस्वादन है। वेदना को सभी प्रकार से स्पर्शों का ज्ञान माना जाता है। योगी अपसर्ग पाकर सिद्ध हो जाता है। 39वां अध्याय योग वर्णन। उपमन्यु बोले, हे केशव, त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का सभी योगी मुनि ध्यान करते हैं। इसी के द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सविनय और निर्विषय आदि ध्यान कहे गए हैं। निर्विषय ध्यान करने वाले अपनी बुद्धि के विस्तार से ध्यान करते हैं और ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। सविषय ध्यान सूर्य किरणों के आश्रम में देने वाला होता है। शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद ये दिव्य सिद्धियां देवी का ध्यान करते हुए प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती हैं। ब्रह्मा और अभ्यंतर अंधकार का विनाश प्रशांति और सभी उत्पत्तियों का नाश शांति है। ब्रह्मा अभ्यंतर प्रकाश का दीप,
कहा जाता है जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए वही प्रसाद है। बाहर भीतर के सभी कार्य पूर्ण होने पर सब कारण सिद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव जो साक्षात परमेश्वर हैं का भक्ति पूर्वक ध्यान करने से सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का प्रभाव ध्यान और स्मरण से होता है। समस्त ऐश्वर्य अनामिका आदि सिद्धियां एवं मुक्ति भगवान शिव का स्मरण एवं ध्यान करने से मिलती हैं। देव आदिदेव महादेव जी का ध्यान मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसलिए ज्ञानी मनुष्यों को शिव ध्यान एवं स्मरण अवश्य करना चाहिए। ज्ञान योग यज्ञों से बढ़कर फल देता है। महायोगी योग सिद्ध कर लोक हित और लोक कल्याण हेतु लोक भ्रमण करते रहते हैं। वे विषय वासना को तुच्छ मानते हैं और सब इच्छाओं को त्याग कर वैराग्य ले लेते हैं। वे शिव शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार अपनी देह का त्याग कर देते हैं, इससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव में अगाध भक्ति और श्रद्धा रखने वाले ज्ञानी मनुष्यों को इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है और वे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर परम शिव धाम को प्राप्त कर लेते हैं।